गोलियों की आवाज कानों को फाड़ ढाक रही है। चारों तरफ धूल और धुएं का गुब्बार। इससे पहले कि हम डार्क वुल्फ में उतरें, समझना जरूरी है कि यह कहानी कहां से जुड़ती है। याद है द टर्मिनल लिस्ट, जहां नेवी सील कमांडर जेम्स रीस अपने प्लाटून को एक साजिश में खो देता है। रीस की याददाश्त से खिलवाड़ किया जाता है और उसे बताया जाता है कि सब कुछ उसका वहम था। लेकिन रीस ने झूठ देखा और उसने एक लिस्ट बनाई। एक एक करके उसने अपने दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाया। यह एक बदले की कहानी थी और अब यह कहानी उसी दुनिया में 7 साल पहले ले जाती है। यह प्रीक्वल है, जहां बेन एडवर्ड्स नेवी सील से निकलकर CIA की दुनिया में कदम रखते हैं। जेम्स रीस और बेन एडवर्ड्स एक वक्त में भाई जैसे थे, पर वक्त और हालात ने उनकी दोस्ती में जहर घोल दिया। डार्क वुल्फ उन सवालों के जवाब देता है, कौन बदला और क्यों? कहानी का दिल है बेन एडवर्ड्स, एक ऐसा किरदार जो फौजी था और फिर बदल गया। मैदान जंग में वह अपनी टीम के लिए कुछ भी कर सकता था, पर वर्दी के बाद खालीपन और आम दुनिया में अनजेपीस महसूस हुआ। उसे लगा उसकी काबिलियत का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। फिर CIA वाले उसे देखते हैं और एक मौका देते हैं। ये एक दुनिया थी जहां लड़ाई अंधेरे में लड़ी जाती थी। उसने अपने अंदर के फौजी को मारकर एक जासूस बनना शुरू किया। झूठ बोलना, लोगों का इस्तेमाल करना, ये उसके हथियार बन गए। अंदर का आदर्शवाद फीका पड़ी दियाच गया। उसकी जगह एक कैलकुलेटिंग दिमाग ने ले ली और कोडनेम बनता है डार्क वुल्फ। ये सिर्फ बाहरी लड़ी-डाई नहीं, ये मन के अंदर की लड़ी-डिडाई भी है। वापसी असंभव हो चुकी थी, वह आगे भी आ चुका था। यह एक किरदारों के जाल की कहानी है। पहले जेम्स रीस, लीडर, दोस्त और कहानी का केंद्र। दूसरे बेन एडवर्ड्स, साथी, मददगार और फिर एक साजिश का हिस्सा। फिर मोहम्मद फरजानी, एक खतरनाक विपक्षी जिसकी अपनी दास्तान है। जूलस डोबके, आकर्षक, भरोसेमंद दिखने वाला पर हितों से प्रेरित। CIA के अधिकारी, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, हर किसी का अपना एजेंडा है। छोटी भूमिकाएं भी कहानी चलाती हैं, हर मोहरा मायने रखता है। यह सब एक जाल है, शतरंज की बिसात, जहां हर मोहरा अपनी चाल चला रहा है और अंत में हर किरदार को अपना पक्ष चुनना होगा। इस सीरीज का सबसे बेड़ा थीम विश्वासघात, दोस्ती, वफादारी। यहां इनकी कोई कीमत नहीं। जासूसी की दुनिया में कोई ग्लैमर नहीं, बस खतरा, अकेलापन और लगातार डर। ब्लैकमेल, कड़वे फैसले और दोस्तों की जासूसी करनी पीड़ी देती है। बेन को बार बार 2 गलत रास्तों में से चुनना पड़ जाता है। स्वयं पर शक और आखिर में आत्म परिभाषा का टकराव। हर चुनाव की कीमत होती है और वह कीमत अक्सर जान की होती है। क्या देश के नाम पर सब कुछ जायज है? यह सवाल शो बार बार उठाता है। विजुअली और एक्शन में डार्क वुल्फ असली लगती है। हथियार, टैक्टिक्स, बॉडी लैंग्वेज सब प्रामाणिक दिखते हैं। लाइटिंग, स्लो मोशन और क्लोज अप्स, ये सिनेमैटिक ट्रीटमेंट कहानी को गहरा बनाते हैं। साउंड डिजाइन, गोलियों की आवाज, सांसों की तीखी गोली, सब सस्पेंस बनाते हैं। पूर्व नेवी सील्स और CIA ट्रेनर्स की मदद से एक्शन ने असलियत पाई है। लोकेशन चयन और डिसैचुरेटेड ग्रिटी कलर पैलेट सबको डूबा देता है। छोटी छोटी डिटेल्स, यूनिफॉर्म, गैजेट्स और ये सब प्रामाणिकता का हिस्सा है। ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो आपको अपनी सीट पर बांधे रखता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, बेन साजिश के जाल में गहराता चला जाता है। उसके पीछे भी लोग हैं, पर्दे के पीछे ताकते हैं। बेन को पता चलता है कुछ CIA अधिकारी उसे मोहरा बना रहे हैं। फिलहाल एक अंतिम मिशन तय होता है, पर यह एक जाल है। जाल खुलता है, एम्बुश, हाई ऑक्टेन फायर फाइट। कई राज खुले और बेन को उन लोगों का चेहरा दिखता है जिन्हें उसने अपना माना। रीस और बेन के बीच टकराव एक भावनात्मक उछाल लेता है। अंततः एक ऐसा घटना होती है जिसे रोका नहीं जा सकता। यह एक दर्दनाक पर जरूरी अंत था। बेन पुराना खुद छौड़ा DH देता है। डार्क वुल्फ जन्म लेता है। इसके जरडहों की गहराई दर्शाती है कि यह साजिश कितनी मजबूत थी। हर किरदार को अब अपना रास्ता चुनना होगा, मिशन या अंतरात्मा। पर्दा गिरता है, पर शुरुआत का संकेत मिलता है। कुछ नया उभर रहा है। यह जैक कार यूनिवर्स का हिस्सा है और कहानियां अभी बाकी है। टीजर, बेन एडवर्ड्स बूढ़ा और साइनिकल, आगे की LD हाई की तैयारी।